हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 3 अंक का हासिल वाला जोड़। तो सबसे पहले हम 3 अंक की दो संख्याएं लेते हैं। हमने ली 586 और उसमें हम जोड़ेंगे 327। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 6 और 7 को जोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले 6 है तो 6 के लिए खींचते हैं 6 लाइनें। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद है हमारा 7, तो 7 के लिए खींचते हैं 7 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 और 7। आइए अब इनको मिला के गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि 6 और 7 को जोड़ने पे क्या आएगा? 13। तो चूंकि अब हमें दहाई के अंक को भी जोड़ना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस 1 को हम दहाई की जगह पे लिख के हासिल ले लेंगे या हासिल के रूप में रख देंगे। तो इस 1 को हम उठा के यहाँ पे हासिल के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक को यानी कि 8 और 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 8 है तो 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद दहाई का जो दूसरा अंक है वह है 2, तो 2 के लिए खींच लेते हैं 2 लाइन। 1 2 और गिनते हैं कि कुल कितने लाइनें हो गईं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक हमारा हासिल था। तो कितना हो गया? 11। यानी कि दहाई के स्थान पे क्या हो गया? 11। लेकिन चूंकि यहाँ हमारा एक जो है वह सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है और हमें सैकड़ा के अंक यानी कि 5 और 3 को जोड़ना बाकी है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस 1 को हम सैकड़ा की जगह पे हासिल के रूप में लिख लेते हैं ताकि सैकड़ा के अंक के योग को यहाँ आसानी से लिखा जा सके। तो वैसे ही हम इसको हासिल के रूप में ऊपर लिख लेते हैं और इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 5 और 3 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 5 के लिए खींच लेते हैं 5 लाइनें। 1 2 3 4 5। इसके बाद है हमारा 3, तो 3 के लिए खींच लेते हैं 3 लाइन। 1 2 3 और इनको जोड़ के देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा एक हासिल था। तो कितना हो गया? 8 और 1 9। तो अब हम सैकड़े के स्थान पे लिख देंगे 9। तो इस प्रकार 586 में 327 जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 913। आइए जोड़ के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 756
और इसमें हम जोड़ेंगे 484। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 6 और 4 को जोड़ेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले हमारा 6 है, तो 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइनें। 1 2 3 4 5 6। फिर इकाई का अंक है हमारा 4, तो 4 के लिए खींच लेते हैं 4 लाइनें। 1 2 3 4। और इनको मिला के गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि 6 और 4 को जोड़ने पे क्या आएगा 10। लेकिन अब हमें दहाई के अंक को जोड़ना बाकी है, तो इसलिए जो दहाई में हमारा 1 है इसको हटा के इसे हम हासिल के रूप में ऊपर लिख लेते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 5 और 8 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 5 है, तो 5 के लिए खींच लेते हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5। इसके बाद जो दहाई का अंक है हमारा वह है 8, तो 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनको मिलाकर देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गईं। तो आप भी गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और चूंकि एक हमारा ये हासिल भी था तो यह हो गया 13 और 1 14। तो अब हम यहाँ 14 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी भी हमें सैकड़ा के अंक यानी कि 7 और 4 को जोड़ना है, तो इस वजह से जो सैकड़ा के स्थान पे हमारा 1 आया है इसको उठा के हम यहाँ हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 7 है, तो 7 के लिए खींच लेते हैं 7 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर है हमारा 4, तो 4 के लिए खींच लेते हैं 4 लाइनें। 1 2 3 4। और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये हमारा एक हासिल भी था, तो 11 और 1 हो गए 12। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 12। तो इस प्रकार जो हमारी संख्याएं थी 756 और 484, तो इनका योग हमारा क्या आया 1240। तो आशा करता हूँ कि जोड़ के इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको कितना लाभ हुआ, और यह हमारे लिए एक प्रतिपुष्टि का भी काम करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।